पर सेक्शन 446 में ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन, ठीक है, वो किसी फॉरेन कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है जिसमें वो लोगों को सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहा हो। सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटी का मतलब होता है कि किसी कंपनी के बॉन्ड्स या शेयर ख़रीदने की आप ऑफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। सब्सक्रिप्शन बेसिकली, और सब्सक्रिप्शन और परचेज़ में डिफरेंस होता है। सब्सक्रिप्शन ये होता है कि मतलब अभी इशू, सपोज़ करें एक शेयर है, वो अभी इशू नहीं हुआ लेकिन उससे पहले ही आपकी डीलिंग हो गई है कि फ़लाँ बंदा जो है वो आपके शेयर ख़रीदेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक फ़ॉरेन कंपनी के शेयर्स जो हैं आप उसकी सब्सक्रिप्शन की ऑफ़र नहीं कर सकते किसी को, ना ही मनी डिपॉज़िट कर सकते हैं। सो लिस्टिंग का मतलब होता है कि आप उन्हें मनी डिपॉज़िट करने के लिए भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चाहे कंपनी का प्लेस ऑफ बिज़नेस पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिश है या नहीं है, लेकिन एक सूरत में वो कर सकते हैं जिस वक्त वो कमीशन से परमिशन ले लेगा। मतलब ये इस पूरी सेक्शन का ये मतलब है कि कमीशन से परमिशन लिए बगैर आप किसी फॉरेन कंपनी के शेयर्स या फिर बॉन्ड्स को जो है वो बेच नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन ऑन कन्वेंसिंग फॉर द सेल ऑफ द सिक्योरिटीज़। इसका ये मतलब है कि किसी भी फॉरेन कंपनी के शेयर्स को आप डोर टू डोर जाकर लोगों को नहीं कह सकते हैं कि वो उसे ख़रीदे, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हाउस से मुराद जो होता है वो बेसिकली कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस, हाउस मतलब है कि इसका ये मतलब है कि आप किसी घर को जो है वो जैसे प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बना सकते, और जो शख्स भी इस सेक्शन की कॉन्ट्रवेंशन करेगा ठीक है, तो उसे लेवल 3 की पेनल्टी जो है वो जैसे फेस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस। इस सेक्शन का ये मतलब है कि अब सबसे पहले हमारे पास समझे कि चार्ज क्रिएटेड और चार्ज एक्वायर्ड में क्या फ़र्क है। सपोज़ करें कि आपने एक प्रॉपर्टी थी आपकी और उसमें आपको कोई इक्विपमेंट ख़रीदनी थी, तो आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पर चार्ज क्रिएट हो गया है, लेकिन चार्ज प्रॉपर्टी एक्वायर का मतलब होता है कि सपोज़ करें कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने बैंक से लोन लिया है प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो वो बेसिकली चार्ज एक्वायर्ड, चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी इज़ एक्वायर्ड। चार्ज क्रिएटेड मतलब ये कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, आपने उसके लिए लोन लिया। कि प्रॉपर्टी, चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, आपने लोन लेकर वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये सेक्शन ये कहती है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेक्शन है 101 to 112 ये बेसिकली अप्लाई की जाएगी उन चार्जेस पर। चार्जेस बेसिकली क्या होते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का लोन होता है कि किसी दूसरे बंदे से, मतलब बैंक क्लेम कर सकता है या जिससे भी आपने लोन लिया है। तो ये कहते हैं कि जो सेक्शन 100 से लेकर 112 तक है वो बेसिकली अप्लाई होगा उन पाकिस्तान की उन तमाम प्रॉपर्टीज़ पर जिन पर चार्ज क्रिएट हुआ है, और पाकिस्तान की उन प्रॉपर्टीज़ पर जो कि जिन पर चार्ज जो है वो जैसे एक्वायर हुआ है किसी भी फॉरेन कंपनी का जिसका पाकिस्तान के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस है। मतलब ये कि कोई भी फॉरेन कंपनी जिसकी किसी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट हुआ था या फिर एक्वायर हुआ था और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान के अंदर था, तो ये सेक्शन उस पर अप्लाई होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसका मतलब होता है मेन ऑफिस ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि चार्ज चाहे पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हो, चार्ज पाकिस्तान से अगर बाहर क्रिएट हो गए या फिर जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो आपने पाकिस्तान से बाहर एक्वायर की है, तो इसे ऐसे समझा जाएगा जैसे कि प्रॉपर्टी सिचुएट ही पाकिस्तान से बाहर करती है, चाहे वो उसकी लोकेशन बेशक पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन अगर चार्ज पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हुए तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान से बाहर ही सिचुएट करती है। जहाँ पर एक सेक्शन और जहाँ पर एक चार्ज जो है वो जैसे क्रिएट हो गया वहाँ पर जिस चार्ज क्रिएट हो गया, ठीक है, पाकिस्तान में प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश होने से पहले, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार को आपने 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस पाकिस्तान के अंदर शेल रजिस्टर द रजिस्ट्रार, आपने 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो दस इस्टेब्लिश करना है प्लेस ऑफ बिजनेस इन द पाकिस्तान। और अगर चार्ज जो है वो दस क्रिएट हुआ है इस एक्ट से पहले और अभी भी कंटिन्यू है, तो फिर 90 दिन के बाद आप 90 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि रजिस्ट्रार को ये पास इसे रजिस्टर कराना है, ठीक है।